हेलो एवरीवन गाइस। हरियाणा में नीट यूजी काउंसलिंग के दौरान जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और इन डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के दौरान जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे तब चाहिए होंगे। क्या खास बात है इन डॉक्यूमेंट्स की, पहले ये समझ लो भाई। सबसे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी चाहिएंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फोटो कॉपीज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपका जो क्लेम होगा एडमिशन के लिए, देखो आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे, आपको अलॉटमेंट लेटर आ चुका होगा, अब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं। ठीक है, और गाइस रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देखिए अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, अब देख लो। तो जो भी आपने क्लेम किया है ना, रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन फी दी है, तो आपका अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हुए तो आपका एडमिशन, आप एडमिशन से फॉरफिटेड, वंचित रह जाएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है ये। ठीक है, अगली क्या खास बात है, 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवाएंगे आप और खुद से साइन करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है ये, दो दो फोटोकॉपी, समझ रहे हो, 2 सेट बनाने हैं सबके, आप 3 बनाना। ठीक है, बाई चांस किसी कॉपी में प्रॉब्लम हो जाए, फट जाए, पेज वगैरह इतर बितर तितर हो जाए तो आप कर सकते हैं। तो 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपके पास होने चाहिए। देखो मेरी तो ये राय है कि कम से कम 4 सेट बनवा लें। ठीक है, ओके। अब आ जाओ डिस्कस करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले आपने फर्स्ट राउंड के लिए जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था तो एक प्रिंट आउट आपको दिया होगा, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पी, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि अब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है, डन। कोई डाउट हो ना तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा अगर आप पार्टिकुलर सीट के लिए एलिजिबल है तो। ठीक है, फिर थर्ड पी क्या है भाई, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपकी आइडेंटिटी के कम से कम 2 प्रूफ होने चाहिए आपके पास। अब ये क्या, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी 2 होने चाहिए। ठीक है, देन 10th क्लास मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ओरिजिनल, सारे के सारे ओरिजिनल चाहिए, ध्यान रखना, अदरवाइज ये बात समझ लेना इसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। ठीक है, इसलिए चाहिए 12th क्लास मार्कशीट। देखो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना तो इनके नंबर चढ़े होते हैं, उनको वेरीफाई करेंगे वो। ठीक है, तो ये नंबर भी रजिस्ट्रेशन के दौरान अच्छे से चढ़वाना, इंग्लिश में कितने, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने, बायोलॉजी में कितने। ठीक है, और हम कह सकते हैं अलग अलग स्टेट से हो ना आप, तो इक्विवेलेंट, 10th के इक्विवेलेंट जो आपकी मार्कशीट है, 12th की इक्विवेलेंट जो आपकी मार्कशीट है वो। ठीक है, हरियाणा में अपने हरियाणा बोर्ड है भाई, सीबीएसई बोर्ड है, दोनों में 10th और 12th की मार्कशीट ले लेना, सिंपल। अगला हो गए, देन करेक्टर सर्टिफिकेट। अब स्कूल वाले आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देंगे कि तुम इतने अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं स्कूल में इसका। ठीक है, अब मान लो कुछ लोग ऐसे ड्रॉपर हैं भाई जो फर्स्ट टाइम, जो आप 12th के साथ नहीं दे रहे हैं एग्जाम, 12th के बाद उनको 1 2 3 साल लग गए हैं, तो जो गैप बन गया, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। कहां से बनेगा, तहसील से आपकी। ठीक है, या आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां से कोर्ट से भी बनवा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट द्वारा बनाया जाता है सिंपली। ठीक है, तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ गैप ईयर भी होना चाहिए, दोनों चीजें रखना। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट,
कास्ट सर्टिफिकेट। अब जनरल कैटेगरी है तो देखो क्या कास्ट सर्टिफिकेट जनरल का, सिंपली सर्टिफिकेट किसको चाहिए भाई, बीसीए, बीसीबी, एससी, एससी डिप्राइव्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट, देखो हरियाणा में ये बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक की काउंसिल रैंक जो सीट है वो अलग अलग रैंक पे मिलती है, इसलिए ये होना चाहिए। ठीक है, बीसीए, बीसीबी के लिए स्पेशली ध्यान रखना, एससी, एससी डिप्राइव्ड का होगा तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि आप हरियाणा के निवासी हैं, ये होना चाहिए सर्टिफिकेट। देखो अगर ये चीजें नहीं हुई ना रेजिडेंट वाले, ये आपको फोरफिट बता देंगे, वो वंचित रह जाएंगे आप एडमिशन से, ध्यान रखना। ओके, और इसमें कह रहे हैं बोनाफाइड एजेंट, ये क्या है भाई, मान लो कभी आप पहले कहीं और रहते थे, अब आपका एड्रेस चेंज हो गया, दूसरी जगह चले गए, तो आप क्या करें, पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से आप ये रजिस्टर करवा लें कि आप यहां रहते हैं। समझ रहे हो ये बात, यानी किसी भी संस्था द्वारा आपका रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए कि आप यहीं रहते हैं, हरियाणा के ही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई, ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास, और स्टेट गवर्नमेंट की कंपिटेंट अथॉरिटी जो भी है स्टेट, हरियाणा स्टेट की, उनके द्वारा बनाए हुए होने चाहिए, ये नहीं कहीं से भी निकलवा लो। ठीक है, ध्यान रखना। इनकम सर्टिफिकेट, आपकी इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 6 लाख से बिलो जिनकी इनकम है, 6 लाख तक जिनकी इनकम है। ठीक है, ये वाला हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जनरल कैटेगरी वाले, तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, 6 लाख से जिनकी इनकम कम है। ओके, बीसीए, बीसीबी, इनको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, एससी के लिए इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एससी वाले हैं और आप इनकम टैक्स पे ही हैं हरियाणा में तो रख सकते हो, पर आपको एससी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रही, जहां पे ध्यान रखना, एससी कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको अदर बेनिफिट जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होंगी वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, पर आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सीट अलॉट होगी। ठीक है, यही तो है स्टेट कोटा काउंसलिंग। ओके, तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, अथोराइज्ड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटोकॉपियां नहीं चलेंगी। दिस, और अगर ये नहीं हुआ ना, ध्यान रखना, इनकम वाला ये डब्ल्यूएस और बीसीए, बीसीबी वाले, तो आपका एडमिशन नहीं लेंगे वो, बहुत के पिछली बार हुआ था ऐसा। ठीक है, बिल्कुल मना कर देते हैं, क्लियर कट आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद अब किसी के ऊपर डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट है, किसी को डिसएबिलिटी है, तो आपको डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। कहां से बनवाना है, ध्यान रखना, इन्हीं द्वारा एनटीए ने सेंटर्स दे रखे हैं कि यहां से आप डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हो। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है ना जो, वो आप एनटीए सेंटर्स द्वारा ही बनाया हुआ माना जाएगा, ऐसा नहीं किसी ने बना दिया, और मेडिकल बोर्ड ऑफ पीजीआईएमएस रोहतक ने बनाया हो तभी काउंट होगा आपका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, ध्यान रखना। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, माइनॉरिटी का एफिडेविट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि माइनॉरिटी वाले अल्पसंख्यक को, जो जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, जो अलग हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के हैं जो माइनॉरिटी में काउंट होते हैं, उनका माइनॉरिटी का एफिडेविट होना चाहिए। ठीक है, ओके। और खास बात, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उनमें, और अच्छा रहेगा जो आपने नीट में एप्लीकेशन के दौरान है ना, जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो है वही हो तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज अभी करवा लो यार, व्हाइट बैकग्राउंड रखना, सिंपल। तो गाइस, इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हो। हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस रोहतक के सुश्रुता ऑडिटोरियम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म्स में 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज के साथ जो सेल्फ अटेस्टेड हो इसमें चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल।
तो ये चीजें अपनी तैयार कर लो अच्छे से। फिर पहुंचना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने भाई, पीजीआई मसूद पर। ठीक है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, कमेंट में पूछिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको आए इसके अलावा भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, कोई पेड काउंसलिंग करवाना चाहता है वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, आप जैसे कमेंट करेंगे आपको नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप से आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे सिंपली। ओके, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, अच्छे से अपनी काउंसलिंग करवाइए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए। ऑल द बेस्ट।